हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर का सीरीज, जिसमें आज आप लोग का पार्ट 8 है, जिसमें हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, आप इन सारे पॉइंट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे। कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स से ही आपका बहुत सारा मिसकॉन्सेप्ट जो है और बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डील हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो फिजिक्स में तो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड ही नहीं है भाई, नहीं है डिफाइंड, ठीक है ना। जो मास्टर अगर आपको बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन, तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ चीज़ें नहीं बता रहे हैं। मतलब फिजिक्स में डिफाइंड है पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम किसी एक जगह पे किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन तब कर पाएंगे जब हमको दूसरे जगह का, जहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वहाँ का पोटेंशियल एनर्जी पता हो। तो खैर, चीज़ों को लिंक करेंगे आगे। आते हैं, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला? एनर्जी पोसेस बाय अ बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन। कोई बॉडी के पास उसके पोजिशन की वजह से, उसके कॉन्फिगरेशन की वजह से, उसके ओरिएंटेशन की वजह से जो एनर्जी होगा, एनर्जी पोसेस बाय अ बॉडी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, कॉन्फिगरेशन या ओरिएंटेशन इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, इन अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यानी किसी कंजर्वेटिव, कल हम लोग पढ़े कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। किसी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होगा, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगा उसका, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। जिस तरह काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम क्या बोले थे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, उसके मोशन के जैसे जो एनर्जी वो प्रोसेस होगा, उसके मोशन के जैसे जो एनर्जी उसके पास होगा, उसको हम लोग क्या बोलते थे? काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से, उस ऑब्जेक्ट के ओरिएंटेशन की वजह से, उस ऑब्जेक्ट के कॉन्फिगरेशन की वजह से जो एनर्जी होगा उस ऑब्जेक्ट के पास, उसको हम लोग बोले पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन वो ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहा होगा उस टाइम, वो फोर्स कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर पोटेंशियल एनर्जी होगा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होने वाला है। ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से बिल्कुल होगा, स्प्रिंग फोर्स की वजह से बिल्कुल होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बिल्कुल होगा, मैग्नेटिक फोर्स से बिल्कुल होगा। जैसे ये वाला मार्कर है, इस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, तो इस मार्कर के पास अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। तभी तो अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है। छोड़ देंगे तो नीचे गिर जाएगा। स्प्रिंग को हम खींच के रखेंगे, स्प्रिंग को हम खींचेंगे तो स्प्रिंग फोर्स क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस स्प्रिंग के उस पोजीशन की वजह से उस स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। और जब मैं इसको छोड़ दूंगा तभी तो क्या होगा? अपने आप को रिकवर कर लेगा, क्योंकि उसके पास वर्क करने के लिए एनर्जी स्टोर था। वर्क ही तो एनर्जी है, एनर्जी ही तो वर्क है। इसी चैप्टर में तो हम लोग सारा कुछ भी पढ़ रहे हैं। तो आप बढ़िया से पहले कॉन्सेप्ट को सीखो। पोटेंशियल एनर्जी उसी ऑब्जेक्ट के पास होगा जिस ऑब्जेक्ट के पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लग रहा होगा, जिस ऑब्जेक्ट पर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट का हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले, मान लो इस मार्कर के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है? mgh है। क्या है? mgh। यानी इस ऑब्जेक्ट का मास, इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन और हाइट। अब मैं हाइट अगर बोल रहा हूँ तो वो हाइट मैं कहाँ से लूँगा? अगर मैं उस हाइट को एक टेबल से लूँगा तो कुछ और हाइट होगा। उस हाइट को अगर मैं ग्राउंड से लूँगा कोई और हाइट होगा। उस हाइट को अगर मैं कहीं और से लूँगा कुछ और हाइट होगा। यानी अलग अलग समय में अलग अलग रेफरेंस लेवल की वजह से इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगा। जब हाइट 1 मीटर होगा तो कुछ और होगा, 2 मीटर पे कुछ और होगा, 3 मीटर पे कुछ और होगा। तो इस ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो तो डिपेंड कर रहा है एक ही पोजीशन पे, उसका अलग अलग रेफरेंस पे इसी पोजीशन पे वो है। बट रेफरेंस अगर चेंज कर दें तो हाइट क्या होगा? चेंज होगा, और इसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इसका चेंज होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? रेफरेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कैसा क्वांटिटी हुआ? पोटेंशियल एनर्जी इज द रिलेटिव क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी? जिस तरह से काइनेटिक एनर्जी रिलेटिव क्वांटिटी था ना, क्योंकि काइनेटिक क्या किस पर डिपेंड करता था? मोशन पर डिपेंड करता था। तो जिस ऑब्जेक्ट का हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो उस ऑब्जेक्ट को कौन देख रहा है, कहाँ से देख रहा है, उसका स्पीड क्या है उसके रिस्पेक्ट में, तो उसके पास उतना एनर्जी होता था, काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? रिलेटिव क्वांटिटी होगा। बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा
वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर टेबल वाला हेड से देख रहा हूँ तो इसके बाद मान लो 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी, कितना 10 जूल है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं ग्राउंड से देख रहा हूँ तो मान लो इसके बाद कितना एनर्जी है 20 जूल है। बस मैं अगर इसको यहाँ से लेकर के कोई और हाइट पे लेकर चला गया तो अब टेबल से देख रहा हूँ तो अब मेरे पास इसके पास कितना एनर्जी मान लो 20 है, तो कितने का चेंज आया, पहले 10 था टेबल के से देखने पे, अब 20 हो गया, तो कितने का चेंज आया, 10 जूल का चेंज आया। अब मैं अगर ग्राउंड से देख रहा हूँ तो अब इसके पास कितना 30 है, क्योंकि हाइट दूसरा है। पहले कितना था इसी ऑब्जेक्ट के पास 20 था, अब कितना हुआ 30 हुआ, तो कितने का चेंज आया, अभी भी 10 का आया। मतलब तुम जिस भी रेफरेंस से दोगे तो जो चेंज होगा वो चेंज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो रेफरेंस लेवल पे डिपेंड नहीं करता है, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। याद रखना, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दे देगा कुछ मतलब केस बना करके और पूछा जाएगा क्या कि मान लीजिए एक आप है और एक आपका दोस्त है, ठीक है, आप और आपके दोस्त में किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी सेम हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। तो आप बोलोगे सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। अगर आप सेम जगह से देखोगे तो सेम होगा, वरना अलग अलग होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि उसी ऑब्जेक्ट का अगर पोटेंशियल में जो चेंज होगा आपके और आपके दोस्त के रिस्पेक्ट में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता। याद रहेगा, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। थर्ड नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। Negative of the work done by conservative force to move a body from reference level to a given position is potential energy at that point, at that position। क्या बोला भाई, कल जो बता रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट में जो वर्क डन होगा उसका नेगेटिव टाइम सी क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के पास उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। यही कल भी मैं बोला था लास्ट लेक्चर में, और इसलिए हम बोले थे कि इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड पढ़ रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को हमको डिफाइन करना है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मान लो ये मार्कर यहाँ पे है, गौर करो ये मार्कर यहाँ पे है, इसके पास किसी भी रेफरेंस लेवल के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। मैं इस मार्कर को मान लो उठा करके यहाँ पे लेकर के गया, तो अभी कुछ और पोटेंशियल एनर्जी होगा, यहाँ पे कुछ और था। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो उतना ही के बराबर होगा जो इस पर कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा है उसके द्वारा जो वर्डन हो रहा है। यहाँ से मैं यहाँ लेकर के जाऊँगा तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन होगा ना, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। मैं लेकर किधर जा रहा हूँ, ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। फोर्स नीचे कितना है, mg है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर कितना मान लो h का हुआ, तो कितना वर्डन हो जाएगा, वर्क का फॉर्मूला Fs cos थीटा यानी माइनस mgh हो जाएगा। क्यों, mg नीचे h ऊपर, तो 180 का एंगल mg इंटू h इंटू cos 180, जिसका वैल्यू कितना आएगा माइनस mgh आएगा। तो उसका नेगेटिव टाइम जो कर देंगे तो नेगेटिव टाइम कितना होगा, माइनस माइनस प्लस mgh, यानी उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कितने के बराबर होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा वो किसके बराबर होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से, मान लो m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैं h हाइट ऊपर लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं h हाइट ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। तो पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा, उसको हम लोग u इनिशियल बोल देते हैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ जाके होगा उसको हम लोग बोलते हैं u फाइनल। जनरली जिसको हम लोग रेफरेंस बोलते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, जीरो बोलते हैं उसको। रेफरेंस का पोटेंशियल हम लोग क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, तभी हम लोग चेंज को डिफाइन कर पाएंगे, तभी हम लोग किसी एक जगह पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे जब हम क्या करेंगे, रेफरेंस को जीरो मान लेंगे। तो मान लो यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना का आएगा वो हमको निकालना है। उसके बाद हम लोग को क्या बताया कि उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा जितना वर्डन हो रहा है कंजर्वेटिव फोर्स का, उसका नेगेटिव टाइम्स। तो वर्डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स आराम से निकाल सकता हूँ हम लोग। इस ऑब्जेक्ट पे mg फोर्स किधर लगेगा भाई, नीचे की तरफ लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, किधर हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ हो रहा है सर। कितना एंगल हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो वर्डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स बराबर mgh कोस 180 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस mgh। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितने का होगा, यानी u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो नेगेटिव टाइम्स ऑफ माइनस mgh यानी किसके बराबर हो गया, mgh के बराबर। यानी यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज होगा जितना वर्क डन होगा कंजर्वेटिव फोर्स का, उसका नेगेटिव टाइम्स के बराबर। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन होगा यहाँ से यहाँ जाने में, माइनस mgh, उसका नेगेटिव टाइम्स करोगे तो क्या होगा, प्लस mgh। यानी यहाँ से यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितने का आएगा, प्लस mgh का आएगा। अब मुझे किसी h हाइट पे अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी बताना होता है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, mgh। क्यों लगा पाते हैं, क्योंकि हम लोग इनिशियल को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लेवल को क्या मान लेते हैं, रेफरेंस लेवल का पोटेंशियल एनर्जी क्या मान लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग जीरो मान लेते हैं। तो अगर यहाँ का जीरो हो गया तो u फाइनल माइनस u इनिशियल, यानी u फाइनल को हम लोग अगर इसको इस जगह का अगर पोटेंशियल हम लोग u बोल दें तो u माइनस जीरो बराबर कितना हो गया, mgh
यानी यू बराबर कितना हो जाता है mgh। तो क्लास 9 में आपको फॉर्मूला बताया जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, वो रट मत लेना, वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, एक्चुअल में क्या डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज डिफाइंड है। तो एक्चुअल में वो फॉर्मूला जो आता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का आता है, जहां से आप उस h हाइट को लेते हो, उस h हाइट वहां जहां से आप हाइट को मेजर करते हो उस रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, जीरो मान के चलते हैं। समझ में आई बात? तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इस फॉर्मूला से आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं या इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं। नेक्स्ट, इसको तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते थे ना कि mg फोर्स जो लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा है, वो किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। और मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ तो मैं किसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ, नीचे लग रहा है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ ना, मैं उसके अगेंस्ट में काम कर रहा हूँ। तो मैं कितना फोर्स लगाऊंगा ऊपर ले जाने में, अगर मैं अगर फोर्स उतना ही लगाऊं जितना नीचे लग रहा है, क्योंकि मुझे अगर इस ऑब्जेक्ट, सॉरी शायद साउंड प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग ये बोल रहे थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा उसका नेगेटिव टाइम से क्या होगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। नेक्स्ट पे देखो, तो इसको इसी बात को हम अगर घुमा के बोल दें क्या, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी फ्रॉम रेफरेंस लेवल टू अ गिवन पोजीशन विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पोजीशन। क्या बोला कि जो वर्डन कंजर्वेटिव फोर्स का होता था, के द्वारा होता था, उसका नेगेटिव टाइम से क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया था, जस्ट अभी हम लोग देखे। या उसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्डन होगा, एक बॉडी को एक रेफरेंस लेवल से, रेफरेंस लेवल मतलब जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियली जीरो है, वहाँ से एक रेफरेंस लेवल से कहीं और लेके जाने में, कहीं एक मूव करने में जो एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा, उसी के बराबर हम क्या बोलेंगे कि उस पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी है। या तो यूँ बोलेंगे हम कि जो वर्क अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर के जा रहे हैं, तो कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्डन होगा उसका नेगेटिव टाइम से क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के पास उस जगह में पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक्चुअल में वो क्या होगा, इस जगह और उस जगह का डिफरेंस होगा, तो इस जगह को हम लोग रेफरेंस को हम लोग क्या मान लिए, जीरो मान लिए, तो क्या बोलेंगे, उस जगह का वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। या इसको हम उल्टा करके सोचें कि भाई अगर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड मान लो एग्जांपल के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो हम अगेंस्ट में इसका काम करेंगे तो हम क्या होगा, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि इससे अगेंस्ट में हम लेकर के जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि विदाउट चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम उसको ऐसे लेकर के जाएं कि इसका काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, मतलब हम उतना ही फोर्स लगाएं। काइनेटिक एनर्जी में चेंज का मतलब क्या हुआ कि कोई स्पीड में चेंज ना हो, यानी कोई वेलोसिटी में चेंज ना हो। वेलोसिटी में चेंज नहीं होने का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या रहे, ऑब्जेक्ट का जीरो रहे। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ कि नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा फोर्स लग रहा है, नीचे mg लग रहा है। और अगर मेरे द्वारा कितना फोर्स लगना चाहिए कि नेट फोर्स जीरो, मेरे द्वारा भी कितना लगना चाहिए, mg ही लगना चाहिए, तभी ना mg ऊपर लगेगा, mg मैं ऊपर लगाऊंगा mg के बराबर, और mg इस पे नीचे लग रहा है, तभी ना क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। यानी इसका नेट फोर्स जीरो होने का मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। तो अगर ऐसे करके उतना ही फोर्स लगा के अगर हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो मेरे द्वारा कितना वर्डन होगा भाई, उतना ही वर्डन होगा जो उसके पास उस जगह में पोटेंशियल एनर्जी होगा। आप देख सकते हो उसको, इसी बात को ऐसे भी देख सकते हो कि चलो ठीक है, m मास का कोई ऑब्जेक्ट है और इसको मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ h हाइट में, ठीक है ना, यहाँ पे लेकर के गया, तो ये मान लो रेफरेंस है, और रेफरेंस को हम लोग बोलते थे मान लो इनिशियल पोटेंशियल क्या है, जीरो है, ठीक, और ये मेरा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ से मुझे मेरे द्वारा कितना वर्डन होगा, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, लेकिन हम किधर फोर्स लगाएंगे, ऊपर की तरफ। डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, ऊपर की तरफ। फोर्स भी कितना लगाएंगे हम, mg और h डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे द्वारा वर्डन कितना होगा, वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, mg h cos जीरो, क्यों, क्योंकि हम भी फोर्स किधर लगा रहे हैं, ऊपर ही लगा रहे हैं। सर mg ही फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसके काइनेटिक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसका वेलोसिटी क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब नीचे लगने वाला फोर्स के बराबर क्या हो, ऊपर लगने वाला फोर्स हो, यानी mg h के बराबर। और इतना ही क्या होगा, उन्होंने क्या बोला, जितना पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे होगा, यानी हम डेल्टा भी बोल सकते हैं, बराबर क्या होगा, उतना ही होगा जो वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। देखो किसके बराबर होगा, mg h के बराबर होगा। अभी डेल्टा यू का आप क्या बोलोगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि यू इनिशियल कितना जीरो है, तो आप बोल सकते हो उस जगह में पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्डन होता है उसके ही बराबर होगा। ये दोनों बात सेम ही है, दोनों बात सेम ही है। क्या बोला भाई, सिर्फ फिर से जल्दी से सुन लो कि किसी ऑब्जेक्ट का किसी जगह में पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस लेवल से ऊपर ले जाने में उतना ही होगा जितना कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है, या उतना ही होगा जितना कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन हो रहा है, उसका नेगेटिव टाइम। यानी एक लाइन में अगर हमको बोलना होगा तो हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज मतलब उस जगह का माइनस रेफरेंस लेवल का, किसके बराबर होगा, वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, जो कि क्या होगा, माइनस टाइम तक वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब और एक पॉइंट है क्या, पोटेंशियल एनर्जी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना।
हाफ एम वी स्क्वायर। किसी का स्क्वायर तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है। अब देख सकते हो अगर मान लो आपका नेगेटिव का बटन हो, नेगेटिव एनर्जी का भी होगा, मान लीजिए आपका रेफरेंस लेवल ये नीचे वाला है और आप ऊपर से नीचे आ रहे हो क्या, तो एम जी ऊपर नीचे ही फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट नीचे ही होगा, तो एम जी एच कंजर्वेटिव फोर्स का द्वारा बटन होगा, और उसका नेगेटिव करोगे तो क्या होगा, परसेंटेज होगा, यानी नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, सिमिलरली पॉजिटिव तो हो ही सकता है, ठीक, और जीरो भी हो सकता है। रेफरेंस लेवल में ही रह गया, जिस रेफरेंस लेवल में था ऑब्जेक्ट उसी पे रह गया, ठीक है ना, और वहां से ऊपर गया ही नहीं। ठीक है, तो परसेंटेज क्या हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का जीरो भी हो सकता है। ठीक है, रेफरेंस लेवल का मतलब जहां से आप देख रहे हो वहां से कोई हाइट ही नहीं है, तब परसेंटेज क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रेफरेंस लेवल के अगर अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो क्या होगा, नेगेटिव भी हो जाएगा, और अगर रेफरेंस लेवल के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। सॉरी, रेफरेंस लेवल से अगर ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, रेफरेंस लेवल की तरफ आओगे तो नेगेटिव। ठीक है ना, इन बात को ध्यान रखना। क्या ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब जो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस तरह से हम लोग नंबर्स करने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन होगा और इनका आपस में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, जो थोड़ा बहुत आपको इधर उधर रहता है, इन पॉइंट्स में आपका कवर अच्छे से हो जाएगा। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स के साथ उसको कैसे रिलेट करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स के साथ उसको कैसे रिलेट करते हैं, मतलब किस बात पे डिपेंड करता है, रेफरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा जो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन करता है, उसका नेगेटिव टाइम्स होगा, वह एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्डन करता है उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और चेंज क्यों बोलेंगे, क्योंकि जहां से हम लेकर आ रहे हैं, जहां तक लेकर के जा रहे हैं, उन दो जगह का वो डिफरेंस होगा, वही मेरा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन वो डिफरेंस क्या होगा हमेशा, क्योंकि जहां रेफरेंस होगा तो हम लोग क्या बोल देंगे, जीरो बोल देंगे। इस वजह से हम किसी एक जगह का पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाते हैं, वरना फिजिक्स में असल में डिफरेंस यही है कि एक जगह रेफरेंस लेवल से लेकर के किसी ऑब्जेक्ट को कहीं ले जाने में जो आपको वर्डन करना पड़ रहा है, उस वर्डन के बराबर ही क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है ना। ठीक, तो हम लोग जस्ट सीखे कि व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का मतलब क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का मतलब दो बात जाने हम, ये किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में उतना ही पोटेंशियल में चेंज आएगा जितना उस जगह से उस जगह तक ले जाने में कंजर्वेटिव फोर्स का वर्डन होगा उसका नेगेटिव टाइम्स, या उतना ही होगा जितना एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्डन होगा उसके बराबर, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग काम करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे हमेशा। ठीक, तो ये बात अच्छे से याद रखना, ये बात अच्छे से याद रखना मन में बैठा करके, क्योंकि इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। याद रहे ये डेल्टा बराबर डब्ल्यू एक्सटर्नल तभी होगा, कंडीशन क्या रहे कि कंडीशन ये है कि उसका जब ऑब्जेक्ट का जब काइनेटिक में कोई चेंज ना हो, यानी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी एक्शन क्या हो, जीरो, यानी नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो। यानी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्डन करोगे उस समय में कंडीशन क्या होना चाहिए कि वो वर्डन जब एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हो तो उसका ऑब्जेक्ट का काइनेटिक में कोई चेंज ना हो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो होता है, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। तो मान लो डिस्प्लेसमेंट एक्स वाई जेड किसी में हो या तीनों में हो, ठीक है, आर वेक्टर कुछ भी हो सकता है, एक्स में हो, सिर्फ वाई में हो, जेड में या तीनों में हो, कौन सा फोर्स होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। ठीक है ना, ये अच्छा, यानी पोटेंशियल में जो चेंज होगा वो क्या होगा, फोर्स का पोजीशन के साथ जो इंटीग्रेशन होगा उसी के बराबर होगा, नेगेटिव टाइम्स कंसिडर करके। तब बोल सकते हो ना, अगर पोटेंशियल में चेंज फोर्स का इंटीग्रेशन है तो फोर्स क्या होगा, इसका डिफरेंशियल होगा। आप ऐसे ही बोल सकते हो इसको, एफ सी बराबर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर। दोनों बात एक ही है, बिल्कुल एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है। ठीक है, एफ सी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर। एक्चुअली में यहीं से डी यू ऐसे एक्चुअली में क्या लिखते हो, डी यू बराबर माइनस टाइम्स ऑफ एफ सी डॉट डी आर। क्या दोनों तरफ अगर इंटीग्रेशन करोगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे, इधर क्या होगा, डेल्टा ही हो जाएगा, और इधर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू सी हो जाएगा। हाँ, जनरली क्या होगा मेरा, अगर मैं लिमिट यू आई से लेकर यू फाइनल तक का लिमिट लगाऊंगा तो यू आई जनरली हम लोग क्या बोलेंगे, जीरो बोलेंगे, और यू फाइनल को हम लोग क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे। यानी जो चेंज होगा यू माइनस जीरो वही किसके बराबर होगा, जो फाइनल में होगा उसी के बराबर होगा, डेल्टा किसका होगा, यू के बराबर। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो भी यू है किसी जगह का रेफरेंस में जीरो मानते हुए है। ठीक, तो ये हुआ आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू और कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्या रिलेशन है। यानी डेल्टा यू बराबर क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के द्वारा जो वर्डन होगा उसी के बराबर होगा। और वर्डन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डॉट डी एस या एफ एस कोस थीटा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं तो वेरिएबल में भी आ जाएगा, वो कांस्टेंट के लिए भी आ जाएगा, ऑलवेज एप्लीकेबल होगा, इसलिए हम लोग इस फॉर्म में बोलते हैं। ठीक,
अब सेकंड बात यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमको पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट का किसी जगह में पता हो और हमको ये पता करना होगा कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना कंजर्वेटिव फोर्स लगा होगा वहाँ तक पहुँचाने में, ठीक है, कैसे निकालेंगे। जस्ट अभी हम लोग देखें क्या, डेल्टा यू बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू सी, डेल्टा यू बराबर माइनस टाइम्स ऑफ वर्क डन डी2, कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे लिखेंगे, एफ डॉट डी आर, एफ सी कौन सा फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, या ऐसे ही बोल सकते हैं एफ सी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर। ठीक है, याद रखना कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, उसका नेगेटिव टाइम्स, यही क्या होगा आपका उस पे लगने वाला कंजर्वेटिव फोर्स होगा। या यूं बोलेंगे क्या, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितने होगा, इंटीग्रेशन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड कितना होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मान लो 1D में है, किसमें 1D में है, और 1D में अगर फोर्स लग रहा होगा तो 1D में सिर्फ 1D में अगर पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है, सिर्फ 1D में फोर्स निकालना होगा तो क्या करोगे, माइनस डी यू बाई डी एच कर दोगे, एक्स में होगा तो एक्स कर दोगे, वाई में होगा तो वाई कर दोगे, जेड में होगा तो जेड में कर दोगे। अगर मान लो 2D में होगा तो वाई एक्स में भी, अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई में भी कर रहा है और जेड में भी कर रहा है, तीनों डायरेक्शन में है, तीनों डायरेक्शन में डिपेंड करता है। तो 3D में किसी चीज़ का डिफरेंस हम कैसे करते हैं, उसका ग्रेडियंट लेकर करते हैं क्या, एफ सी बराबर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स आई कैप, क्या जो फोर्स आएगा कुछ एक्स में आएगा कुछ वाई की तरफ लग रहा होगा तो वाई वाला कैसे निकालेंगे, जो फोर्स जो पोटेंशियल एनर्जी एक्स की तरफ होगा उसको एक्स में डिफरेंस करेंगे, जो पोटेंशियल एनर्जी वाई की तरफ होगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंस करेंगे, और जो पोटेंशियल एनर्जी जेड की तरफ होगा उसको जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन माइनस लगाना नहीं भूलेंगे, यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, और सब माइनस को कॉमन ले लोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप, डेल यू बाई डेल जेड के कैप। आराम से कर सकते हैं आप। आपको याद होगा शायद, जब मैं किसी का पार्शियल डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या करता हूँ, अगर उस फंक्शन में उस जगह एक्स रहेगा तो एक्स वाला का डेरिवेटिव करेंगे, बाकी को कांस्टेंट मानेंगे। जब मैं वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तो सिर्फ वाई वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट मानेंगे, कल बताए थे। जब मैं किसी का जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करूँगा तो बाकी जो को कांस्टेंट मानते सिर्फ जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन इस पर, फिर इसके बाद क्योंकि हम लोग को इक्विलिब्रियम पढ़ना होगा, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, और नेट फोर्स का मतलब क्या है, माइनस डी बाई डी आर है। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें रिलेट होगा फोर्स में और पोटेंशियल एनर्जी में। अच्छे से याद रखोगे आप, सब चीज़ को नोट डाउन करके, क्या डेल्टा यू बराबर सर माइनस टाइम्स ऑफ डब्ल्यू सी या डब्ल्यू एक्स फोर्स के बराबर, इसके लिए कंडीशन क्या है, डेल्टा के बराबर जीरो। इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। या फिर अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो अब ये बराबर क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर, ठीक है। अब तीनों में रहेगा तो पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे, यू अगर तीनों में रहेगा तो, ठीक। तो एक एग्जांपल करते हैं, क्वेश्चन लिखिए, एक एग्जांपल करते हैं। क्या क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन ए u इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड है, इसके फॉर्म में है, ठीक। देन फाइंड आउट फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितना फोर्स लग रहा होगा एक्टिंग ऑन इट एट, कुछ दे देगा पोजीशन 1, 2, 1 और 4 ऑप्शन दे देगा आपको, ठीक है ना। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, एक्स वाई स्क्वायर इंटू जेड। पोटेंशियल एनर्जी का को कितना डिवाइड करते हैं, यू से करते हैं, तो यू ही लिख दो। और आपको क्या निकालना है कि अगर उस ऑब्जेक्ट के पास इतना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट पे कितना कंजर्वेटिव फोर्स लगा होगा, क्योंकि अभी हम जस्ट पढ़े कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा उतना ही के बराबर उसमें पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वही क्या है, किसी जगह का पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हम लोग डिफरेंस का क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो फोर्स का अभी हम लोग देखें, फोर्स कैसे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी से, माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर करके। तो हमको दिख रहा है जो यू है वो एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में भी है, तो क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे 3D में। तो एफ सी बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, वो क्या होगा, आई के वाला, आई की तरफ वाला फोर्स देगा, डेल यू बाई डेल वाई कौन सा देगा, जे के वाला देगा, प्लस डेल यू बाई डेल जेड के वाला देगा।
फोर्स का क्या होता है माइनस टाइम्स होता है, इस माइनस को मैंने सबसे बाहर ले लिया, तो माइनस टाइम्स ऑफ यू कितना है एक्स वाई स्क्वायर जेड। देखो आप अभी इसको हम पार्शियली डिवाइड करने जा रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो मैं जब एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा तो बाकी चीज़ को क्या मानूंगा, वाई स्क्वायर जेड को क्या मानूंगा, कांस्टेंट मानूंगा। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो तो पावर कितना है 1 है, तो एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा, आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई। यदि यू वाला जो एनर्जी उसके पास जब है, अब उसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं। तो कौन सा डिफरेंशिएशन है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, जिसके रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं सिर्फ उसका डेरिवेटिव होगा, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। यानी एक्स इंटू जेड क्या रहेगा, एक्स इंटू जेड कांस्टेंट रहेगा। और वाई के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो पावर में कितना 2 है, तो 2 इंटू वाई, ये किस में आ गया, जे कैप में, ये किस में आया, आई कैप में। अब देखो फिर इसी काम को किसके रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियल डेरिवेटिव जेड के रिस्पेक्ट में करना है। तो जेड का डिफरेंस कितना होगा 1 होगा, बाकी चीज क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया आपका फोर्स। अब किस लोकेशन पे उस समय था वो ऑब्जेक्ट, फना लोकेशन पे था, तो फना लोकेशन पे फोर्स कितना होगा, देखो ये एक्स का वैल्यू हुआ, ये वाई का हुआ, ये एक्स का हुआ, वाई का हुआ और जेड का हुआ। एक्स वाई जेड के जगह वैल्यू पुट करो, तो 1 का वाई में कितना 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और जेड का 1 है, तो 4 आई कैप एक्स इंटू जेड इंटू 2 वाई। एक्स कितना 1 है, जेड कितना 1 है, वाई कितना 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 4, 4 जे ही हो जाएगा। एक्स इंटू वाई का स्क्वायर, एक्स कितना है 1 है और वाई का स्क्वायर कितना हो गया 2 इंटू 2 4 हो गया, 4 के कैप। अगर आप 4 कॉमन लोगे ठीक है ना, -4 आई के प्लस जे के प्लस के कैप न्यूटन। इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो सबको आता है क्या, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, रूट ओवर सबका स्क्वायर करोगे क्या, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 16 प्लस 16 यानी रूट ओवर 48 न्यूटन। तो किसी ऑब्जेक्ट पे कितना कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड लग रहा होगा, उस ऑब्जेक्ट पे उस जगह में कितना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, वो आराम से हम बता सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना कंजर्वेटिव फोर्स लगा है। अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट का क्या पता हो, अगर मुझे उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी पता हो तो मैं उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स बता सकता हूँ। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो सिमिलरली। और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो पोटेंशियल दिया हुआ है एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर वाई बटे जेड, ठीक है, और आपको निकालना है फोर्स, बताओ कहाँ पे, एट 1,1,2 क्या, तो बताओ फोर्स का क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी आर। तो अभी जो यू है किसमें एक्स बाई जेड तीनों में, जब तीनों में रहेगा 1 डी 2 में रहेगा 2 में रहेगा 2 से ज़्यादा में रहेगा तो क्या करोगे पार्शियल डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ डेल बाई डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप डेल यू बाई डेल वाई जे कैप डेल यू बाई डेल जेड के कैप माइनस टाइम्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स। तो इस काम को किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो आप, ज़्यादा आसान ही दिखेगा तुमको, क्योंकि डिफरेंशियल में क्या पढ़े, जो पावर उस पावर को बाहर उतार दो और एक से कम कर दो, तो जेड को अगर मैं ऊपर लिखूंगा क्या होगा, जेड पर पावर -1 होगा। ठीक, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल करना है तो एक्स का क्या होगा 2x हो जाएगा और बाकी चीज़ क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे, बाकी चीज़ क्या मानेंगे कांस्टेंट मानेंगे आई कैप। फिर y के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है तो बस y का डिफरेंस यहाँ पे कितना, y पर पावर कितना 1 है, तो डिफरेंशिएशन कितना 1 हो जाएगा, बाकी चीज़ को क्या मानोगे कांस्टेंट मानोगे जे कैप प्लस इसको हमको जेड के रिस्पेक्ट में करना है तो जेड पर पावर कितना -1 है, -1 को बाहर कर दोगे और जेड पर पावर कितना होगा माइनस, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा -1 इंटू जेड पर पावर -1 -2। डिफरेंशिएशन में जो पावर होता है उसको बाहर उतार देते हैं और इससे कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट रहेगा एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस जेड, यहाँ माइनस बाहर कर दे माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई कांस्टेंट और जेड पर पावर -2 और के कैप। अब फटाफट वैल्यू पुट कर देना है, वैल्यू पुट कर दो, एक्स का वैल्यू कितना है 1, वाई का कितना है 1 और जेड का कितना है 2, तो 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 2 हो जाएगा और जेड पर पावर 2 पर पावर -1, 2 इंटू 2 पर पावर -1 कट के कितना होगा 1 हो जाएगा ना आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 जेड पर पावर -1 यानी 1 इंटू 2 पर पावर -1 जे कैप माइनस एक्स का स्क्वायर कितना 1 इंटू वाई 1 इंटू जेड पर पावर -2 2 पर पावर -2 के कैप। फाइनली कितना आ जाएगा ये 2 पर पावर 1 2 पर पावर -1 नीचे चला जाएगा तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ आई कैप 1/2 ऑफ जे कैप -1/4 ऑफ के कैप। मैं रूट निकालना होगा तो क्या करोगे रूट ओवर यहाँ पे कितना 1 है 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा। इस तरह से अगर आपको कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड दिया हुआ है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड निकालना हो और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी उस जगह का दिया हुआ है तो आप आराम से निकाल सकते हो। क्या करना है जस्ट उसका डिफरेंशिएशन करना है। और हम सीख चुके हैं कि अगर हमको 1D से ज़्यादा अगर 1 डायमेंशनल में हो तो सीधा सीधी डिफरेंशिएशन कर दोगे,
2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हो तो चीज़ों को कैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तब चीज़ों को क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। और पार्शियल डेरिवेटिव मैं सिखा चुका हूँ क्या होता है, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको डिफरेंशिएशन करो, बाकी चीज़ों को क्या मान लो, कांस्टेंट मान लो, बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लो, ठीक है ना। इस तरह से हम कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स निकाल सकते हैं। अब जो इसके एप्लीकेशन पे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि बताइए कोई ऑब्जेक्ट कब इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। और जब इक्विलिब्रियम पे का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा तो हमको बताना होगा कि इक्विलिब्रियम जब होगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो देखो फोर्स बराबर क्या है, फोर्स बराबर क्या है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो बताओ अगर ये वाला चीज जीरो हो जाएगा, ये वाला चीज अगर जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, डी बाई डी आर जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी का इसका डिफरेंशिएशन जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अब इक्विलिब्रियम में भी दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल अनस्टेबल। कब स्टेबल होगा, कब अनस्टेबल होगा, या कब न्यूट्रल होगा, इन चीज़ों पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे ख्याल से यहाँ तक आराम से समझ गए। तब तक एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। क्या अगर मान लो आपको u दिया हुआ है s³ y² × z और आपको फोर्स निकालना है कहाँ पे 8 0, 1, 1, तो आप निकाल के बताओ कितना फोर्स हो रहा है उस जगह पे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जल्दी उतारो और इस क्वेश्चन को करो और फिर बाकी हम आगे देखते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कि ग्राफ से इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो जस्ट अभी हम लोग ये सीखा कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्डन टू कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। यानी हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, यानी डेल्टा ई बराबर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ सर WC, या हम लोग बोल सकते हैं FC बराबर क्या होगा, माइनस टाइम्स ऑफ DU बाई DR। एक ही बात है ना जी सर, एक ही बात है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स बराबर क्या होगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको तुम पढ़ो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एट अ प्लेस इज गिवन एज, कितना दिया हुआ है, किसी जगह पे इतना है। फाइंड आउट नंबर 1 पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, वो जगह बताओ जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। नंबर 2, और कितना मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और कितना मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी किसी जगह पे दिया हुआ इतना है, किसी जगह पे कितना दिया हुआ इतना है, तो उस ऑब्जेक्ट का कितना मैक्सिमम हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी, कितना मिनिमम हो सकता है, और कहाँ पे मैक्सिमम होगा और कहाँ पे मिनिमम होगा। इस तरह क्वेश्चन ढेर सारा करने वाले हैं हम लोग, ग्राफ से भी करने वाले हैं। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो बिना पढ़े भी, बिना इक्विलिब्रियम पढ़े, सर u बराबर कितना दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है x² - 3 x³ - 3² + 6। ये आपका है किसी जगह पे पोटेंशियल एनर्जी। तो उस जगह तक पहुंचाने में कितना कंजर्वेटिव फोर्स लगा होगा सर, कंजर्वेटिव फोर्स बराबर होता है सर माइनस टाइम्स ऑफ डी बाई डी आर। अभी जो सर u है वो सिर्फ किस में, x में है, तो 1D में है, तो आप डायरेक्टली डिफरेंस कर लो, बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका 3x² और इसका कितना होगा -6x, और कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है 0 होता है। ये हो गया आपका फोर्स, कितना हो गया आपका फोर्स, अंदर इस माइनस को मैं अंदर लिख करके क्या बोल दूंगा, माइनस टाइम्स ऑफ 3x² + 6x। ये आपका हुआ कंजर्वेटिव फोर्स, -3x² + 6x। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल जब यहाँ पे इतना है तो फाइंड आउट पोजीशन ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, किस जगह पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा और किस जगह पे मिनिमम होगा। और हम लोग जानते हैं जैसे F बराबर क्या है, F बराबर माइनस टाइम्स ऑफ डी बाई डी आर, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी चीज़, जैसे y बराबर मान लो कोई x का फंक्शन है, y बराबर मान लो कोई s³ या कोई भी फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। अगर पूछा जाएगा कि y कहाँ पे मैक्सिमम होगा या कहाँ पे मिनिमम होगा, ठीक है, हम ये पता करेंगे कि इसका डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा, y का डेरिवेटिव कहाँ पे 0 होगा। y का डेरिवेटिव जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा। हमको बताना है वो पोजीशन जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसका मतलब जहाँ पे भी मैक्सिमम या मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा वहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। और पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेटिव करके मेरा कितना आया, ये वाला, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है जी, इसका डिफरेंशियल है कि नहीं है, ठीक। तो मैक्सिमम या मैक्सिमम और मिनिमम क्या कंडीशन होता है, जहाँ उस जगह पे ही मैक्सिमम या मिनिमम कितनी जगह का आता है, जहाँ पे उसका क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी आर बराबर 0। मैं अगर इधर माइनस लगा दूंगा तो कोई गुना नहीं, और माइनस डी बाई डी आर को हम लोग क्या बोलते हैं, FC बोलते हैं। यानी क्या बराबर 0, FC बराबर 0। यानी जहाँ पे भी मैक्सिमम या मिनिमम पोटेंशियल होगा वहाँ पे फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और जहाँ पे फोर्स 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। जहाँ पे नेट फोर्स 0 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। यानी जहाँ पे इक्विलिब्रियम पे होगा वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, ये तो तय है। जहाँ पे
जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। और जहाँ पे नेट फोर्स जीरो वहाँ पे क्या, उसका मतलब नेट फोर्स का मतलब माइनस डी बाई डी आर जीरो। माइनस डी बाई डी आर जीरो का मतलब किसी का भी डिफरेंस जीरो जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा, या तो वो चीज़ मैक्सिमम होगा या तो वो चीज़ मिनिमम होगा। चलो हम लोग निकालते हैं अब इसका किस जगह पे मैक्सिमम मिनिमम आया। तो हमारा माइनस डी बाई डी आर कितना चुका, माइनस 3x² प्लस 6 बराबर जीरो, यानी माइनस 3x² प्लस 6x इक्वल टू जीरो। यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, माइनस 3x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बात है, x बचेगा और माइनस 2 बराबर जीरो। देखो दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, एक जीरो आएगा और x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। कोई बच्चा क्या करेगा, इसको उस पाले करके जाएगा और x से कैंसिल कर देगा और x का वैल्यू क्या बोलेगा, 2 बोलेगा। तो उसका एक ही सोल्यूशन आएगा। कभी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बताता है, इसका कितना सोल्यूशन आएगा, मिनिमम 2 सोल्यूशन आएगा। ठीक है, ये पावर देखना, मैक्सिमम पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर जितना रहेगा वेरिएबल पे उसका उतना सोल्यूशन आएगा। ठीक है ना, इसलिए ये सब छोटी छोटी गलती कभी मत करना। तो x का वैल्यू 2 आया, एक जीरो आया है, 2 आया। तो किस जगह पे मैक्सिमम है, किस जगह पे मिनिमम है, उसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, और सेकंड डेरिवेटिव को चेक करते हैं। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वहाँ पे मिनिमम होगा और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमम होगा। तो हम लोग सेकंड डेरिवेटिव से ना करके डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इस जगह पे हम लोग x बराबर 0 और x बराबर 2 पे हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2 में रख करके चेक करते हैं। कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा आएगा वहाँ पे क्या होगा, वो मिनिमम होगा और जहाँ पे कम आएगा वहाँ पे मैक्सिमम होगा। एक बार x का वैल्यू 0 रख के पुट करते हैं, जब x का वैल्यू 0 रखो तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 यानी 6 हो जाएगा। और एक बार x का वैल्यू 2 रख के पुट करते हैं तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6, 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, x का वैल्यू 2 पुट करके u का वैल्यू। ठीक, तो जब x का वैल्यू 2 पुट करें तो u कितना आया, 2 आया। जब x का वैल्यू 0 पुट करें तो u का वैल्यू कितना आया, 6 आया। कहाँ ज़्यादा आया भाई, कहाँ ज़्यादा आया, x का वैल्यू 0 पे ज़्यादा आया। यानी x बराबर 0 पे क्या मिलेगा, x बराबर 0 पे क्या मिला, p क्या मिला, p मैक्सिमम मिला। और x बराबर 2 पे क्या मिला, x का वैल्यू 2 रखने से क्या मिला, p का वैल्यू कितना आया, मिनिमम आया। p का वैल्यू कितना आया, मिनिमम आया। ठीक है, और कितना मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम हुआ 6 जूल का। ठीक है, और मिनिमम कितना हुआ, मिनिमम हुआ 2 जूल का। ठीक है ना, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को इस तरह से भी कर सकते हैं बिना इक्विलिब्रियम पढ़े। और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, माइनस डी बाई डी आर जीरो। और डी बाई डी आर जीरो का मतलब क्या हुआ, उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे या तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, जहाँ पे डिफरेंस जीरो होगा। हम लोग ऑलरेडी सब बेसिक में पढ़ चुके हैं। मान लो अगर यू वर्सेस आर का ग्राफ रहेगा, यू वर्सेस आर का ग्राफ रहेगा, ये ग्राफ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या मिनिमम है। इन दोनों जगह पे इसका स्लोप क्या है, डी बाई डी आर क्या होगा जी, डी यू बाई डी आर क्या बोलोगे, इसका स्लोप बोलोगे। इसका स्लोप कहाँ का जीरो होगा, वही जीरो होगा जहाँ मैक्सिमम होगा, जहाँ मिनिमम होगा या कहीं न्यूट्रल होगा मान लो। ठीक है, वहीं पे जीरो होगा जहाँ पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो सर x का तो 2 वैल्यू आया, आपको कैसे पता कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों होगा। देखो कभी भी पॉसिबल है कि 2 मैक्सिमम लगातार हो जाए, एक जगह मैक्सिमम होगा तो एक जगह मिनिमा होगा। ये बाय डिफॉल्ट ऐसे बेसिक में बताया जाता है कि कहाँ कैसे मैक्सिमा कैसे मिनिमा निकालते हैं। ठीक है, तो कभी भी हम किसी भी वेरिएबल का अगर मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होगा, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं और फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर करते हैं। और 0 के बराबर जहाँ पे आता है, जहाँ पे 0 के बराबर होता है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, वहाँ पे क्या होता है, या तो मैक्सिमा होता है या तो मिनिमा होता है। अगर समझ में नहीं आया तो ग्राफ से समझ सकती हो कि देखो डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। स्लोप वहीं पे 0 होगा जहाँ पे लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, जहाँ पे लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। देखो जहाँ पे लाइन पैरेलल होगा और वहीं पे पैरेलल होगा जहाँ पे वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा या न्यूट्रल होगा। तो अभी हम लोग ग्राफ्स पढ़ना बाकी है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। एक क्वेश्चन मैंने बताया, जहां से भी आपको क्वेश्चन मिले, कभी इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, क्या आपको बताना हो, पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया और आपको क्या बताना है कि उसका मैक्सिमम वैल्यू बताओ, उसका मिनिमम वैल्यू बताओ। ठीक है ना, आप जस्ट क्या करो, पोटेंशियल एनर्जी उसका फोर्स निकालो और फोर्स को क्या करो 0 के बराबर। सर फोर्स कैसे निकलता है, माइनस डी बाई डी आर के बराबर। ठीक है, तो और हम जानते हैं जहाँ फोर्स 0 होगा वहाँ पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे होगा। वहाँ पे क्या होगा, नेट फोर्स 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ, अगर पोटेंशियल एनर्जी दे देगा और बोलेगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, या तो P मैक्सिमम होगा या तो P मिनिमम होगा। तय कैसे करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। बट स्टेप बचाने के लिए सेकंड डेरिवेटिव ना करके जो वैल्यू आएगा डायरेक्ट उसको इक्वेशन पे पुट करते हैं कि कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है कहाँ पे मिनिमम आ रहा है। जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको बोलेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और उस जगह को बोलेंगे क्या, वो पोजीशन मैक्सिमम दे रहा है। और जहाँ पे मिनिमम आएगा उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, और उस जगह को हम लोग क्या बोल देंगे, वो पोजीशन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। तो इस तरह भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। और नेक्स्ट हम लोग का रहेगा क्या, टॉपिक लगा क्या, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या। और हम लोग ग्राफ से देखेंगे, यू वर्सेस आर का ग्राफ से देखेंगे कैसे इक्विलिब्रियम निकालते हैं, एफ वर्सेस आर का शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कैसे हम लोग ग्राफ से हम लोग किसी चीज़ के बारे में बताएंगे कि कौन सा पोजीशन इक्विलिब्रियम पे होगा, कौन सा किस तरह का इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पे स्टेबल होगा, कहाँ पे अनस्टेबल होगा, कहाँ पे न्यूट्रल होगा। ठीक, तो यहाँ तक जल्दी से उतारिए और बने रहे कंटिन्यू। तो एक क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन ऑफ अ पार्टिकल इट गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐसे रिलेशन दिया हुआ है, इतना जूल है। फाइंड आउट फोर्स डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो फिर से हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं।
पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। यहीं से हम लोग फोर्स निकालेंगे, फोर्स क्या होगा माइनस डी यू बाई डी आर, डी आर डी एक्स डी वाई डी जेड तीनों में होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव ये चीज़। अच्छा, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होता है जीरो होता है, तो हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या जीरो, यानी ये वाला टर्म जीरो, यानी डी यू बाई डी आर जीरो के बराबर होगा। अब किसी का डिफरेंशिएशन अगर जीरो होता है तो वहाँ पे वो चीज़ क्या होता है, वहाँ पे यू क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, मान लो वाई एक्स का फंक्शन है, वाई एक्स का फंक्शन है, तो जहाँ डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा वहाँ पे क्या होगा, या तो वाई वहाँ पे वाई या तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा या वाई यहाँ पे मिनिमम होगा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स वहीं पे जीरो होगा जहाँ पे उसका क्या होगा स्लोप जीरो होगा। स्लोप जीरो का मतलब टेन थीटा जीरो, ठीक है ना। और टेन थीटा जीरो जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या होगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, या तो वैल्यू वहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है किसी ग्राफ का, या तो मिनिमम हो सकता है, तो न्यूट्रल हो सकता है, वहाँ पे कोई भी पोजीशन हो सकता है। ठीक, तो इन बातों को पहले आपको बेसिकली हर जगह के लिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, नेट फोर्स जीरो। यहाँ पे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करके। फोर्स जीरो का मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन जीरो की बात हम लोग कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है ना। तो अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो आराम से यहाँ पे देख सकते हो और समझ में आएगा। पिछला क्वेश्चन में हो सकता है कम समझ में आए, तो सेम पैटर्न पे और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि अगर पोटेंशियल और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ रहेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ रहेगा, तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम भी दो तरह का होता है, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। तो जहाँ पे पोटेंशियल मिनिमम होगा वहाँ पे स्टेबल होगा, जहाँ मैक्सिमम होगा अनस्टेबल होगा, देखेंगे हम लोग ग्राफ के थ्रू उसको। फिलहाल इसको शुरू करते हैं। u इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको, u बराबर दिया हुआ है आपका 2x² माइनस 4x। तो बताइए यहाँ से फोर्स कैसे निकालेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी एक्स माइनस टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² माइनस 4x डिवाइड बाई डी एक्स। डिफरेंशियल का रूल क्या होता है, पावर उधर जाता है तो 4x हो जाएगा माइनस 4। ठीक है, ये हुआ आपका फोर्स का पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या सॉरी, बार में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एक बार माइनस लगा दूँ, 4x माइनस 4, और अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 4x। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन किसको बोलेंगे, जहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा जीरो होगा। जहाँ पे नेट फोर्स जीरो होगा तो क्या बोलेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, नेट फोर्स जीरो। तो फोर्स कितना आया मेरा 4 माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो, लीनियर इक्वेशन बनेगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा 1, यानी x बराबर 1 पे वो पोजीशन, एक बराबर वो पोजीशन होगा जहाँ पे क्या होगा इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पे क्या होगा इक्विलिब्रियम। अभी हम लोग देखें जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम के हम लोग क्या किए, फोर्स को जीरो किए। फोर्स को जीरो करने का मतलब किसको जीरो किया, मतलब डी यू बाई डी आर को जीरो किए। डी यू बाई डी आर जीरो वहाँ होगा कोई भी चीज़ का डिफरेंशिएशन जहाँ पे जीरो का, जैसे डी वाई बाई डी टी जहाँ पे जीरो होगा वहाँ पे वाई क्या होगा मैक्सिमम या मिनिमम। अगर वाई टी का फंक्शन है, डी आर बाई डी थीटा जहाँ पे जीरो होगा, अगर आर थीटा का फंक्शन तो वहाँ पे आर क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है ना, कोई भी चीज़ का। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर कोई वेरिएबल है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसका डिफरेंशिएशन करते हैं उसके रिस्पेक्ट में, और वहाँ जहाँ जीरो होगा या तो उस वहाँ पे वो वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ग्राफ सब इससे आराम से सब चीज़ समझ में आ सकता है। तो क्योंकि फोर्स जीरो है इक्विलिब्रियम के लिए, फोर्स जीरो का मतलब डी बाई डी आर जीरो है, डी बाई डी आर का मतलब क्या होगा यू या तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा या तो वहाँ पे मिनिमम होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में एक बार 1 मीटर पे क्या होगा तुम्हारा इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगा, यानी एक बार 1 मीटर पे या तो पोटेंशियल मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी एक बराबर कितना पे इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना आया, एक बराबर 1 मीटर। तो P बराबर U बराबर 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखिएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 2 माइनस 4 यानी माइनस 2 जूल। कितना है माइनस 2 जूल। अब ये माइनस 2 मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ठीक, कैसे तय करेंगे, तो आप सेकंड डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका। ठीक है, एक बार डेरिवेटिव किए डी बाई डी आर, सेकंड डेरिवेटिव करो आपका d2u बाई डी आर, कितना आ जाएगा जीरो हो जाएगा, 0 माइनस 4। सेकंड डेरिवेटिव क्या आया नेगेटिव आया। सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे u क्या होगा मैक्सिमम होगा, क्या होगा मैक्सिमम। इस स्टेप टू चेक होता है, चेक करने के लिए। खैर वो तो बोला नहीं था कि वहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम, ये बोला था कि कितना एनर्जी होगा इक्विलिब्रियम पे। क्या, तो इसका एक ही वैल्यू आया, एक ही वैल्यू पे तो या तो वहाँ मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। अगर दो वैल्यू आता तो श्योर आता है एक मैक्सिमम होता तो एक मिनिमम, कहीं पे मैक्सिमम होता कहीं पे मिनिमम होता। ठीक है ना, ये सब बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे ग्राफ के थ्रू। तो
यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 मीटर पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा, कैसे चेक करेंगे मैक्सिमम मिनिमम। फिर जो डेरिवेटिव के डी बाई डी आर जो कि डी बाई डी आर का जो आंसर आया 4 माइनस 4x, ठीक है ना, एक्चुअली में 4x माइनस 4 आया था ना, डी बाई डी आर कितना आया था, एफ सी बराबर सिर्फ डी बाई डी आर करेंगे तो 4x माइनस 4 आया था। फिर इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे डी टू वाई बाई डी आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x का 4, अच्छा पॉजिटिव आ जाएगा ना, डबल डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव है। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उस जगह पे यू क्या होगा, मिनिमम होगा, क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी x बराबर 8, x बराबर 1 मीटर पे इक्विलिब्रियम पोजीशन है और क्या होगा वहाँ पे परसेंटेज मिनिमम है, यानी जो वैल्यू आया वो मिनिमम परसेंट क्या है, मिनिमम का। ठीक, जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा, अगेन जहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा या तो वहाँ मिनिमम होगा या तो मैक्सिमम होगा। दो अगर वैल्यू आता तो एक जगह मैक्सिमम होता है, एक जगह मिनिमम होता है। तीन आता दो मैक्सिमम, दो जगह मैक्सिमम, एक जगह मिनिमम, या दो जगह मिनिमम, एक जगह मैक्सिमम। ग्राफ कहाँ से जो स्टार्ट होता है, ठीक है ना, वो सब कुछ ग्राफ से भी देख सकते हो आप। और एक ही वैल्यू आएगा तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो, चेकिंग स्टेप होता है। डबल डेरिवेटिव करो, यू का एक बार डेरिवेटिव करो, फिर से एक बार डेरिवेटिव करो। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब वहाँ पे यू मिनिमम होगा, पॉजिटिव आया तो मिनिमम होगा, और अगर नेगेटिव आया तो वहाँ पे यू मैक्सिमम होता। तो मैंने एक बार डेरिवेटिव किया 4x माइनस 4 होता, फिर डेरिवेटिव किया तो क्या है 4 आया। 4 क्या पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, ठीक है ना। उस वैल्यू पे चेक करते तो यहाँ पे वो वैल्यू बचा ही नहीं, 4 पॉजिटिव है। अब 4 पॉजिटिव है तो उस जगह पे क्या मिलेगा, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। अब मिनिमम कितना है, -2 जूल। तो ये आपका थर्ड नंबर का आंसर आया। फिर से फटाफट रिपीट कर दे रहा हूँ, क्या क्वेश्चन था, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ था और आपको निकालना इक्विलिब्रियम निकालना था। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, फोर्स बराबर जीरो, नेट फोर्स बराबर जीरो। यानी एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से आपको फोर्स का गपशप करना था। यानी फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में कोई रिलेशन होता है। फोर्स बराबर क्या होता है, -dV/dx। आराम से हम लोग ने अपने फोर्स निकाल लिया। अब फोर्स जहाँ पे जीरो हुआ वो पोजीशन क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और क्योंकि फोर्स बराबर क्या था, -dV/dr या -dV/dx था, ठीक है ना, इसलिए उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल वहाँ पे जीरो के बराबर किए, इसलिए मेरा 1 बराबर 1 मीटर आया। तो उस जगह पे क्या होगा, यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये याद कर लो या जान लो हमेशा के लिए। क्या मतलब कोई फंक्शन है y और r के बीच में, y और r के बीच में, जहाँ पे dy/dr जीरो होगा, जिस जगह पे, जिस r का वैल्यू पे dy/dr जीरो होगा, उस जगह में y क्या होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, तो जिस जगह पे dy/dr जीरो हुआ उस जगह पे क्या होगा, या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। ठीक है, फिर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के क्या करो, उस इक्वेशन, उस वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दो उसका। ठीक है, जो वैल्यू आएगा, अगर 2 आएगा तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा आएगा उसको बोलोगे मैक्सिमम, और एक ही आएगा तो वहाँ पे क्या बोलोगे, वहाँ पे चेक करोगे। चेक कैसे करोगे, फिर से उसका डबल डेरिवेटिव करोगे यू का, और डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो वहाँ पे मिनिमम, और अगर नेगेटिव आया तो वहाँ पे मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विलिब्रियम का चेक करना, कहाँ स्टेबल कहाँ अनस्टेबल, और ग्राफ वाला क्वेश्चन। यहाँ तक अच्छे से समझ लो। अगर कहीं भी कोई समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो।